नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले 2025 में ऐसे फंड के बारे में जो सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब जैसा कि आप जानते हैं 2025 अब समाप्त होने वाला है, 6 से 7 दिन अभी बाकी है। 2025 समाप्त हो जाएगा। इस 2025 में आप देखिएगा तो मार्केट काफी वोलेटाइल रहा है। स्मॉल और मिड कैप का देखिएगा लगभग नेगेटिव रिटर्न ही है। स्मॉल मिड कैप वगैरह का देखिएगा। इस सिचुएशन में भी ऐसे फंड है जो काफी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं। हमने ऐसे फंड को लिया है जो फंड को कम से कम मार्केट में 10 साल प्लस हो चुका है। ऐसे फंड को हमने उठाया है। इस लिस्ट में अगर पहला फंड जो देखिएगा वो आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है और फंड साइज देखिएगा तो 94,000 करोड़ का फंड साइज है। ये पिछले एक साल में देखिएगा तो 12% रिटर्न बना के दिया है। वही 5 साल में देखिएगा लगभग 26% और 10 साल में देखिएगा तो लगभग 18% रिटर्न बना के दिया है। दूसरा फंड जो आता है वो आता है कोटक फ्लेक्सी कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा 56,000 करोड़ का फंड साइज है और इसका अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखिए 10% का रिटर्न बना के दिया। पिछले 5 साल में देखिए तो 18%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 16% रिटर्न बना के दे रहा है। तो काफी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद अगला फंड जो आता है वो आता है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 24,000 करोड़ का फंड साइज है। ये भी पिछले एक साल में देखिएगा तो लगभग 13% रिटर्न बना के दिया है और पिछले 5 साल में देखिएगा तो 19%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 16%। इसके बाद चौथा फंड जो आता है ICICI पोटेंशियल लार्ज कैप फंड। इसका अगर देखिए फंड साइज तो 78,000 करोड़ का फंड साइज है। ये लार्ज कैप का सबसे बड़ा फंड साइज है। इससे ज्यादा लार्ज कैप के पास किसी के पास इतना पैसे नहीं है। इसके बाद अगर पिछले एक साल के रिटर्न देखिए तो 12%, पिछले 5 साल के देखिए तो 20%, पिछले 10 साल के देखिएगा तो 16% रिटर्न बना के दे रहा है। पांचवा फंड जो आता है वो आता है मीरा एसेट्स लार्ज कैप फंड। इसका अगर रेटिंग देखिएगा 3 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा 41,000 करोड़ का फंड है। पिछले एक साल में देखिएगा तो 11% रिटर्न बना के दे। पिछले 5 साल में देखिएगा 16%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 15% रिटर्न बना के दे रहा है। इसके बाद अगला फंड जो आता है वो आता है बंधन लार्ज कैप फंड। इसका अगर देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा तो इसका 2,000 करोड़ का फंड साइज है। पिछले एक साल का रिटर्न देखिए तो लगभग 11%, पिछले 5 साल का देखिए तो लगभग 17%, पिछले 10 साल का देखिएगा तो लगभग 15% रिटर्न बना के दे रहा है। तो कुल मिला के वैसे तो बहुत सारे फंड है, लेकिन अगर ज्यादातर एलोकेशन अगर आप देखिएगा तो अभी मार्केट की सिचुएशन है 2025 में लगभग देखिए ज्यादातर फंड का नेगेटिव रिटर्न है। इसमें अगर ज्यादातर देखिएगा तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप ये दोनों का देखिएगा तो ज्यादातर रिटर्न बना है। किसी का कम बना है, ज्यादा बना है। लगभग देखिएगा फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप इस मार्केट सिचुएशन में अच्छा किया है 2025 में। अगर वही स्मॉल और मिड का देखिएगा तो स्मॉल मिड उतना अच्छा नहीं किया। 2025 स्मॉल और मिड कैप के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। हो सकता है 26 अच्छा रहे, लेकिन 25 उतना अच्छा नहीं रहा। तो 26 में हो सकता है स्मॉल और मिड कैप दौड़े, मार्केट को अच्छा बूम करे, वो अलग चीज है। लेकिन ये 25 जो है अगर देखिएगा तो लार्ज और फ्लेक्सी अच्छा किया है। इसमें ये ऐसे फंड थे जो 10 साल मार्केट में बिता चुका है और इस साल बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। अगर ऐसे मार्केट जिस हिसाब से मार्केट इस सिचुएशन में भी लगभग देखिएगा सारे फंड 10% से ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। तो काफी अच्छा रिटर्न है। बैंक FD RD में भी देखिए 6-7% मिलता है। मार्केट गिरा हुआ है तब जाके ये 10-11% रिटर्न बना के दे रहा है। मार्केट अगर अच्छा रहता तो और ज्यादा रिटर्न बनता। अभी देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से देखिए, एक साल करीब देखिएगा तो फॉरनर जो है अपना दबा के माल बेच रहे हैं। मार्केट की सिचुएशन क्या है सबको पता है। 4 दिन मार्केट ऊपर जाता है और 4 दिन नीचे रहता है। तो एक हिसाब से देखिएगा तो मार्केट फ्लैट में चल रहा है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है।